ते तनु तजी मम लोक सिधरहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरहि, जे रामेश्वर दर्शन करे, जे रामेश्वर दर्शन करे, जे रामेश्वर दर्शन करे। गौरी शंकर भगवान की। सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को कहते हैं तुक्त लिंग रूपो भवतदा रामेश्वर नामना वही प्रसिद्धा जगती तले। प्रभु राम के दिव्य तपो के द्वारा भगवान शंकर धरती पर समुद्र के तट पर प्रकट हुए हैं। राम जी के द्वारा प्रकट हुए, इसलिए भगवान का नाम हुआ बोले रामेश्वर भगवान की। अब 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम पिंडी का नाम आता है, उनका नाम है भगवान प्रभु श्री घुसमेश्वर महादेव। अभी तक जिन्होंने एक क्षण के लिए शिव महापुराण की कथा ना सुनी हो, ये 10 मिनट की कथा सुन लीजिए, पूरी उपस्थिति भगवान के दरबार में। 6 तारीख से लेकर के अभी 6:10 तक लोग पांडाल में थे। वो इतने बड़भागी नहीं जितने कि अब जो पांडाल परिसर में बैठे हुए हैं वो बड़भागी है, भाग्यशाली। कार्यकर्ता लोग जो भी व्यवस्थाओं में लगे हैं 10 मिनट के लिए सबको विश्राम दे दीजिए। भैया विष्णु गोयल आप भी आगे आकर के बैठ जाइए, और भी इधर उधर कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एक 10 मिनट की कथा है, और ऐसे धरती पर चिपक जाइए कि बिना फेविकॉल के आपको जॉइंट कर दिया गया हो, हिलना भी नहीं है। सिर्फ 10 मिनट की कथा है। जो भी मुझे टेलीविजन के माध्यम से सुन पा रहे हैं, माताएं रसोइयों में से बाहर निकल के आ जाएं, बस 10 मिनट बैठ लें। पूरी शिव महापुराण की कथा का सार आपकी झोली में होगा। ए रेजगारी को रोकना आगे ना आए। अब भगवान प्रभु श्री घुसमेश्वर कैसे प्रकट हुए? हिंदुस्तान की धरती पर एक जगह है जिसका नाम है देवगिरी। दक्षिण से सृष्टो गृहदेवेत संग कहा मां शोभान्वित नित्यम राजते अद्भुत दर्शनम। देवगिरी नाम के पर्वत पर भगवान घुसमेश्वर की प्राकट्यता किस प्रकार से हुई है, निवेदन किया जा रहा है कि धरती पर एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था सुधर्मा, और इनकी पत्नी थी जिसका नाम था सुदेहा। दोनों के दोनों भगवान शंकर के परम भक्त हैं। जिंदगी पर्यंत जब तक जीवित रहे भगवान शंकर की आराधना के बिना महाराज इन्होंने जल भी नहीं पिया। इतने परम पुजारी भगवान भोलेनाथ के हैं। देखिए, इष्ट के चरणों में प्रीति रखते हो तो डंके की चोट आप हृदय खोल करके कह दें कि भगवान फला फला भगवान का मैं भक्त हूं, गौरव के साथ आप बोल दें। हम नाटक और ड्रामा तो न करें, स्नेह करें, प्रीति करें तो सच्चे भाव से भगवान के साथ। भगवान शंकर के परम पुजारी ये दोनों पति और पत्नी। एक दिन की बात, ये सुदेया कहीं किसी पड़ोसन के घर गई और इसको बोल दिया गया कि तू निपुत्री है, तेरी शकल देखने का धर्म नहीं है। इन्होंने भोलेनाथ को ही अपना बेटा मान रखा था। अभी तक इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन जब किसी नारी ने अपमान किया तो बेचारी रोती रोती घर चल करके आई है और आकर के कहा अपने पति को, पति का नाम क्या बताया मैंने, ध्यान है? सुधर्मा। पत्नी का नाम सुदेहा। अपने पति को आकर के बोली, अभी तक तो मैंने आपसे कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन आज मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। सुदेहा बोली है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। कहा क्या हो गया तुम्हें? बस आप दूसरा विवाह कर लीजिए। क्यों? ऐसे ऐसे मेरा अपमान किया गया है, हमारे कोई संतान नहीं है। तब ब्राह्मण सुधर्मा ने कहा, देवी मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा दूसरे विवाह के लिए। हमने तो भोलेनाथ को पिता, गुरु, बेटा जो भी रिश्ता है वो सब भोलेनाथ को मान रखा है। तेरे मन में ऐसी बात आई कहां से? और मुझे ये लगता है कि मेरे भाग्य में औलाद का योग नहीं है। लेकिन जब सुदेहा ने बहुत ज्यादा जबरदस्ती की तो सुधर्मा को तो पता भी नहीं है। इधर जितनी भी माताएं खड़ी हैं आप सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। इधर बैठ जाइए आकर के, ऊपर नहीं आना, उधर बैठ जाइए।
इसलिए तो मैं कहता हूं झांकी मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, और इसलिए मैं झांकी मांकी में राजी नहीं हूं। यहां बड़ी दूर दूर से लोग सुनने को आए। आप बैठ जाइए, सब आ जाइए इधर। बहन आप भी बैठ जाइए। अंतिम द्वादश पिंडी की कथा चल रही है। 8 दिन बड़ी मेहनत की है, तो इसका सार आपकी ही झोली में होवे, मैं तो यही कामना करता हूं। सुदेहा अपनी छोटी बहन जिसका नाम था घुसमा, घुसमा के साथ सगाई पक्की करके आ गई। अब ब्राह्मण सुधर्मा ने बहुत मना किया, लेकिन ब्राह्मण की एक बात न चली, और स्थिति यह हुई कि ब्राह्मण को विवश होकर के विवाह करना पड़ा। पहले समझाया खूब था कि तुम दोनों बहनों में इतना प्रेम है, अरे दूसरी पत्नी तो काष्ठ की भी, लकड़ी की भी खतरनाक होती है, वो तो हाड़ मांस की, इसलिए सुदेहा बाद में तुमको पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसने बात मानी नहीं और पति का दूसरा विवाह करा दिया। लेकिन घुसमा बड़ी समझदार है, ये भी भगवान शंकर की अनूठी भक्तानी है। इसका नित्य का नियम है, प्रातः 3 बजे जगती है, शंकर की मिट्टी की पिंडियां बनाती है, 2 बजे पूजन करती है, और 2 बजे से 3 बजे तक गांव के बगल में एक तालाब है, उसमें उन महाराज पार्थिव पिंडियों को जाके विसर्जित कर देती है। समय आया, भगवान भोलेनाथ की कृपा से घुसमा ने महाराज एक बच्चे को जन्म दिया। बड़ा सुंदर, बड़ा लायक बेटा था। अब तो सब लोग घुसमा की बड़ी बड़ाई करने लगे, बड़ी प्रशंसा करने लगे। तो मन ही मन इनकी बड़ी बहन, बड़ी दीदी सुदेहा मन ही मन जलने लगी और सोचने लगी कि क्या उपाय किया जाए कि इसके बेटे को टुकड़े टुकड़े का रूप दे दिया जाए, मार दिया जाए। मन की ये स्थिति हुई। सुनिए, समय आने पर घुसमा का बेटा 19 साल का हुआ, सुने, और इसका विवाह हो गया। लिखा है, ग्रंथकार ने वर्णन किया। विवाह हुआ और अभी ससुराल से पत्नी को लेकर के आया ही है ये, और उसी दिन इसने बहन के बेटे को मारने की पूरी तैयारी की। लिखा, एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सुप्ता पुत्र बधूयतम। उसी रात्रि को पुत्र अपने कक्ष में सो रहा था। आधी रात्रि को ये पाम दबा करके हाथ में तलवार लेकर के चली और सोते हुए बहन के बच्चे के इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। नववधू की हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी। अभी रात निकली, प्रातः हुआ, पत्नी ने अपने पति के कक्ष में टुकड़े टुकड़े देखे, रो पड़ी, चीख पड़ी, और रोती रोती अपनी सासू घुसमा के पास में आकर के गिर पड़ी और कहा, मां, किसी हत्यारे ने मेरे पति को खा लिया, मेरे पति के किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और छिपा करके वो सुदेहा अपनी बहन के बेटे को एक टोकरे में भर करके और उसी कुंड में, उसी सरोवर में डाल के आ गई, जिस सरोवर में घुसमा मिट्टी के शिवलिंगों को रोज विसर्जित किया करती थी, वहीं वो डाल करके उसमें आ गई। प्रातः का समय था, घुसमा भगवान भोलेनाथ की पूजा में लगी थी। इतने में पुत्र वधू आकर के रोई, चरणों में गिर पड़ी। तो घुसमा ने क्या जवाब दिया? कहा, बेटी रोना नहीं है, जिस भगवान शंकर को संतान देने का अधिकार था, तो उस मेरे भोलेनाथ को बेटे को लेने का भी अधिकार था, इसलिए पुत्री रोना मत बिल्कुल भी। ऐसे ऐसे भक्त इस धरती पर हुए हैं। कभी ऐसी कोई घटना घट गई हो जीवन में, रोना नहीं है बिल्कुल भी। एक कथानक समझा रहा है इस बात के लिए। माता घुसमा ने कहा, जिस परमात्मा ने दिया है उसको देने का अधिकार, तो निश्चित रूप से उसको लेने का भी अधिकार है। बेटा रोना मत। रोज की तरह पूजा करती रही। पूजन के बाद में महाराज विसर्जन के लिए और उसी सरोवर की तरफ चली है। महाराज नित्य की तरह इसने पूजन के बाद पिंडियों को विसर्जित किया और पूजन के बाद मुस्कुराती हुई जब वापस लौट रही थी, तो सरोवर में से निकलता हुआ वही बालक दौड़ता हुआ मां के पीछे भाग रहा है, मां 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 मां।
मैया घुसमा ने पीछे मुड़ करके देखा, मर गया तो भी प्रसन्नता उतनी थी और पीछे दौड़ रहा है तो भी प्रसन्नता उसके उतनी ही है। मैया ने कहा, पुत्र मासी के द्वारा तेरे तो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन तू जिंदा कैसे? बच्चे ने रो रो करके कहा कि जिस समय मां मेरे ऊपर तलवार चला रही थी उस समय एक सांप वाला बाबा उस तलवार के प्रहार को अपनी हथेली के ऊपर झेल रहा था। ये उस बच्चे की आवाज थी। इतना कहा है, तब घुसमा की आंख में से आंसुओं की धार चली है और आंसुओं की धार जब जमीन पर गिरी तो उस अश्रुधारा में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। कहा, बेटी घुसमा तू मेरी बहुत लाडली है, इस जगत में तेरे जैसे भक्तों का आना अतिशय दुर्लभ है। पुत्री वरम्बुरी ही वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुआ हूं, तू मांग ले क्या चाहिए। लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या मांगते हैं? घुसमा ने कहा, भोलेनाथ यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान ये दीजिए कि मेरी बहन ने मेरे पुत्र को मारा और उसको जो हत्या लगी है, पहले तो आप उसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरा पहला वरदान तो मांगा हुआ आपसे ये घुसमा का वाक्य है। और कहा, प्रभु आप हमें भुला मत देना, बस दूसरा वरदान हम आपसे मांगना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, बेटी अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई, कुछ और मांग लीजिए। तब माता घुसमा ने कहा, भगवान जगत के उद्धार के लिए इसी स्थान पर आप बैठ जाइए। भोलेनाथ ने कहा, बैठूंगा। और बेटी मेरा प्राकट्य तेरी वजह से हुआ है, इसलिए आज से लोग मुझे, तेरा नाम घुसमा है तो लोग मुझे घुसमेश्वर के नाम से जानेंगे। तभी से प्रभु का नाम हुआ। बोलिए घुसमेश्वर भगवान की। फिर बोलना चाहूंगा, मनमाड़ से 66 मील दूर दौलताबाद और दौलताबाद के नजदीक ये भगवान विराजते हैं जिनका नाम है भगवान प्रभु श्री घुसमेश्वर। बड़ भागी हैं जिन्होंने इस पिंडी का दर्शन किया, और न किया हो तो वो दर्शन करने के लिए जरूर जावें। यदि आपने अंतिम भगवान घुसमेश्वर भगवान के प्राकट्यता की कथा सुनी है, घुसमे साक्यम सुप्रसिद्धम लिंगम में जायता शुभम, महाराज प्राणाकार ने वर्णन किया, निश्चित रूप से उसको पूरे शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तत्पश्चात प्रभु राम ने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया है। भगवान श्रीमन नारायण ने 1000 फूल रोज भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं। भगवान शंकर ने सोचा कि थोड़ी परीक्षा भी ले ली जाए, तो एक पुष्प को चुरा लिया है और नमः शिवाय जपते जपते जब प्रभु ने फूल चढ़ाया तो एक फूल की कमी आई। का संकल्प खंडित हो रहा है, संकल्प को पूरा करने के लिए क्यों नहीं मैं बाबा के ऊपर एक आंख ही निकाल करके चढ़ा दूं। जो ही प्रभु नारायण ने अपनी एक आंख निकालने की कोशिश की है, पिंडी फाड़ करके भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, भगवान आज से तुम्हारा एक नाम होगा कमल नयन। तब से नारायण का एक नाम कमल नयन हुआ। कथा को विश्राम की तरफ लेके जा रहा हूं। 8 दिन व्यासपीठ से आपको कथा सुनाई, प्रवेश कर जाते ग्रंथ में 8 दिन हुए हैं, 8 महीने में भी बाहर नहीं निकल पाते। ऐसा लगता है कि आगरा की किसी बाईपास सड़क से महाराज निकल गए हों। कबीर साहब कहते हैं, समुद्रों की स्याही और वृक्षों की कलम और धरती का कागज बनाइए, और इतने पर भी जिस परमात्मा की लीलाएं हम न लिख पाए, बस उसी का नाम भगवान की कथा है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ठाकुर जी की कथा अंत नहीं अनंत है। तो व्यासपीठ से भी मैं कहूंगा, बोलिए बांके बिहारी लाल की। हमारे मध्य में परम समाज सेवी डॉक्टर साहब श्री डीवी शर्मा जी का आगमन हुआ है। सही बोल रहा हूं? बड़े पंडाल परिसर में उनका बहुत बहुत मान है, बहुत बहुत सम्मान है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत सम्मान कीजिए। श्री डॉक्टर साहब श्री डीवी शर्मा जी, कोऑर्डिनेटर बीएसपी आगरा, साथ में भैया श्री मनीष जी कटारा भमरोली कटारा से, और हमारे मध्य में हिंदुस्तान पेपर से, हिंदुस्तान पेपर की आन बान और शान
श्री महेश जी धाकड़, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है इस आयोजन में 4 चांद लगाने के लिए। तो ये व्यासपीठ भैया महेश जी का बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान। डॉक्टर साहब का बहुत मान है, बहुत सम्मान है, और आपके आने का इस दरबार में इंतजार था, प्रतीक्षा थी। आप पधारे हैं। पूरा पंडाल परिसर बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। 8 दिन इस व्यासपीठ से आपने कथा सुनी, बहुतों के गले उतरी होगी, बहुतों को अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि बहुतों को रास ना आया हो, ना बढ़िया लगा हो। मुझे तो माता भगवती जानकी की एक बात सदैव याद रहती है। राम जी मां सीता को लेकर के आ रहे तो हनुमान जी ने कहा कि जरा थोड़ा किष्किंधा रुक जाइए। विमान उतारा गया सो हनुमान चले, बंदरियों को कहा मैया आई है जानकी दर्शन कर ले। सो बंदरियां आई और माता जानकी का दर्शन करने लगी। जब वो जाने लगी तो हनुमान जी ने कान में पूछा, ये बताओ मेरी मैया जानकी तुम्हें कैसी लगी? तो बंदरियों ने कहा सीता तो ठीक है, लेकिन एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? गोरी पीली तो बहुत है, लेकिन इसके एक पूंछ नहीं। इसके एक पूंछ और होती तो बड़ी सुंदर लगती। पूंछ हीन सिया लागत फीकी। जब लोग प्रभु में, परमात्मा में कमी निकाल दें तो हम संसार के तो एक साधारण मनुष्य हैं। व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस 8-9 दिन के अनुष्ठान में यदि किंचित मात्र भी यदि आपको कुछ बढ़िया लगा हो तो इसमें ताली भगवान बटेश्वर नाथ प्रभु महाकालेश्वर भगवान के नाम की बजाना। और यदि कथा में कोई त्रुटि रही है, कोई कमी रही है, तो पूरी की पूरी कमी हमारी थी। किसी को मान ना मिला हो, सम्मान ना मिला हो, पीने के लिए पानी ना मिला हो, लोगों ने ढंग से बात उनसे ना की हो, तो ये पूरी की पूरी कमी हमारी। हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके बीच में द्वारा से हम आए तो कृपया अपनी त्रुटियों को हम सुधार करके आए। बंधुवर यहां से आप अच्छाई लेकर के जाना। और ये कह करके मेरी आंखें गीली हैं, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा में जितनी करूं उतनी कम है। यदि आप नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए तो कल की कथा में मैं बोल रहा था कि कभी पत्रकार बंधुओं ने मुझे पूछा कि तुम्हारा अनुभव क्या है, तो मैं बोल रहा था ये मेरे श्रोता जन ही मेरा सौंदर्य है, इन्हीं के द्वारा मेरी सुंदरता है, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके 4-5 घंटे बैठ करके सुनते हैं। कितने लोग हैं जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आज मेरी कथा शुरू हुई है आगरा के 50 किलोमीटर आगे, शहर कागारोल के बगल में गांव है औरंगपुर। वहां मैं श्रोताओं को निवेदन कर रहा था कि आपको तो लगता है कि हम बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है आप बड़े हैं। आप जमीन पर बैठे हैं, आप जमींदार हैं, और हम तो चौकी पर बैठे हैं तो चौकीदार हैं। बिल्कुल, और क्या, चौकीदार तो हैं ही। यहां से चौकीदारी ही तो कर रहे हैं, और यहां से कर क्या रहे हैं। यदि जमींदार लोग चौकीदार की बात मान लेते हैं तो इसमें बड़प्पन है जमींदार लोगों का, इसमें उनका बड़प्पन ही माना जाएगा, और क्या है। तो आपने बड़े भाव के साथ में इस 8-9 दिन के अनुष्ठान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपने बड़े भाव के साथ में इस कथा को सुना है। पांडाल परिसर में जितने भी लोग बैठे हैं, ईश्वर के चरणों में ये मेरी प्रार्थना है, भगवान इनके जीवन में आप दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभर जाना। इतना देना आप जब आप देना शुरू कर दें तो इनके 2 हाथ संभाल ना पाए, इनको इनके जीवन में कितना मिला है। श्री विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट का एक महाप्रयास, भगवान बटेश्वर नाथ प्रभु की पूरी असीम अनुकंपा, भगवान प्रभु श्री होरी हनुमान जी महाराज की दिव्य व्यवस्था के नीचे ये विराट आयोजन आज अपना विराट रूप धारण कर रहा है। बहुत बढ़िया ढंग से समर्पण भाव से ये आयोजन पूरा होने के लिए जा रहा है। आपने अपनी तरफ से इस अनुष्ठान में बहुत तालियां बजाई हैं। यदि आप बजा सकें तो थोड़े हाथ मेरी तरफ से भी आप हिला लीजिए। ऐसे नहीं मानूंगा, जब मैं यहां से इशारा करूं तब। सबसे पहली ताली इस ग्रीन पार्क मैदान के लिए है। ये ओज तेज प्रभाव इस धरती का है। कमला नगर बहुत बड़ा है, आगरा बहुत बड़ा है, ये करंट इस धरती का है कि ग्रीन पार्क कमला नगर की धरती पर
ये हमारा 450 से और ऊपर वा अनुष्ठान है, वो पूरा होने के लिए जा रहा है। व्यासपीठ से धरती का बहुत मान है, बहुत सम्मान है। प्रोफेसर कॉलोनी आवासीय समिति जिनके द्वारा ये जगह मिली है, जोरदार ताली के साथ इस महासमिति का भी आप मान करें, सम्मान करें। इस कथा के संरक्षक जो एक दिन इस कथा में चल करके उनकी उपस्थिति, अब जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उनके पास एक काम नहीं अनेक अनेक काम होते हैं। फिर भी ठाकुर सूरजपाल सिंह विधायक फतेहपुर सीकरी आगरा से उन्होंने यहाँ समय निकाला और वो यहाँ आए और इस महायज्ञ के लिए एक बहुत बड़ा अनुदान भी दे करके गए हैं। व्यासपीठ उनका भी बहुत बहुत मान सम्मान करती है। श्री लवकुश होटल फतेहाबाद रोड आगरा, उसके अधिष्ठाता श्री रामजी उपाध्याय के द्वारा 9 तारीख को यहाँ दीप प्रज्वलन किया गया है और उनके द्वारा एक बहुत बड़ा महासहयोग इस महायज्ञ के लिए मिला। जोरदार तालियों के साथ में उनका बहुत मान, उनका बहुत सम्मान कीजिए। कल की कथा में यहाँ बाहा क्षेत्र के विधायक श्री मधुसूदन शर्मा जी का आगमन हुआ और 2 शब्द उन्होंने बड़ी सुंदरता के साथ में माइक लेकर के उन्होंने अपनी हृदयता को सामने प्रकट किया और इस महायज्ञ के लिए एक बहुत बड़ा अनुदान देकर के गए। श्री मधुसूदन शर्मा जी का भी बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान महाराज ये व्यासपीठ करती है। और इन परिवारों के लिए तो आप जितनी ताली बजा लोगे उतनी कम है। पहली ताली तो पूरे गोकुलपुरा क्षेत्र के लिए बजाइए। इस अनुष्ठान में जिनका बहुत बड़ा हाथ है श्री राजेंद्र जी वशिष्ठ, मैंने इनके दरवाजे पर बहुत बड़ी कथा का आनंद लिया है। भैया श्यामू और आशा मैया बैठे होंगे और भी गोकुलपुरा के यहाँ बहुत महानुभाव बैठे हैं। ये व्यासपीठ पूरी राजा मंडी क्षेत्र गोकुलपुरा का बहुत बहुत अभिवादन करती है, बहुत बहुत सम्मान करती है। बेलनगंज हाथीघाट से माता मंजू अग्रवाल, उनकी बिटिया, उनका परिवार जो सदैव हमारे यज्ञों में उनका एक बहुत बड़ा अनुदान, बहुत बड़ा सहयोग रहता है, तो इस परिवार का बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान इस व्यासपीठ से। कथा के सिर्फ संयोजक के रूप में ही नहीं, इस कथा के मुख्य आयोजक के रूप में, ये बात मैं पूर्व से कई बार बोल चुका हूं और इन परिवारों के लिए जितनी तालियां आप बजा पाओगे उतना कम है। श्री घासी राम जी गर्ग, जोरदार तालियां। माता श्रीमती कृपा देवी गर्ग, गुब्बारे वाली मैया, जोरदार तालियों के साथ में इस मां का मान सम्मान करें। किधर बैठी है माता, एक बार खड़ी हो जा, कैमरा लगा देना भैया। ये बड़ी विलक्षण मां है, परमात्मा के चरणों से ऐसी जुड़ी है। मेरी किसी से बात न हो पाए, इस मैया से रात को 12 बजे भी महाराज बात हो जाती है, क्योंकि हृदय से चाहती है। इसलिए तो माँ कृपा देवी गुब्बारे वाली मैया, माता ये व्यासपीठ तुम्हारा बहुत अभिवादन सम्मान करती है। इनके सुपुत्र बड़े सुंदर से, बड़े सुकोमल से, भैया कृष्ण कुमार गर्ग, भैया विष्णु कुमार गर्ग, इन दोनों की अपनी अपनी देवियां, माता सुनीता देवी और माता सीमा देवी, व्यासपीठ इनका बहुत अभिवादन, बहुत सम्मान करती है। परम आयोजक के रूप में इस महापरिवार के लिए, बड़ाई के लिए मेरे पास वाक्य नहीं है। श्री गोयल साहब हरिशंकर जी गोयल जी का, लाला हरिशंकर गोयल जी का छोटा बेटा तो मेरा हनुमान बनकर के 8 दिन के बीच में मेरे साथ रहा। मैं राम नहीं हो सकता, लेकिन भैया श्री विष्णु गोयल जी ने हमारे साथ में तो बिल्कुल हनुमंत लाल का काम किया है। और ये मुंह देखी बड़ाई नहीं है, और ये नाम लेने में तो मेरा हृदय भर आया है, मेरी आंख में आंसू है, मेरा रोम रोम फड़क रहा है। मुझे नहीं लगता कि 8-9 दिन के बीच में इन्होंने अपना बिजनेस देखा हो, अपना व्यवसाय देखा हो, अपना उद्योग देखा हो, लेकिन खुले हृदय से इस व्यासपीठ से इनके परिवार के लिए उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। भगवान इतना दें कि इनके ये 2 हाथ संभाल न पाए, इनको इनके जीवन में कितना मिला है। लाला श्री हरिशंकर जी गोयल, माता श्रीमती शारदा देवी गोयल, व्यासपीठ उनका बहुत अभिवादन मान सम्मान करती है। भैया राजेंद्र कुमार गोयल, माता आशा देवी गोयल, एक बार तालियों के साथ में इनका मान सम्मान कीजिए। भैया श्री विष्णु जी गोयल और माता श्रीमती सुनीता गोयल, मेरा पूरा का पूरा स्टाफ, 35 आदमियों का मेरा स्टाफ, कम लोग नहीं है, 35 आदमी कितने होते हैं, और इनकी पूरी व्यवस्था संभालना पूरा का पूरा दायित्व इस परिवार का रहा। और मैं बराबर अपने लोगों को पूछता रहा
कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं रही, कोई परेशानी तो नहीं रही? तिवारी बाबा बोल रहे थे कि रात को 12:30 बजे जाना और प्रातः 5 बजे वहां परिसर में आ जाना। ये भैया श्री विष्णु गोयल जी का काम रहा। इस व्यासपीठ से दोनों हाथ उठाकर इस परिवार का बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत मान है, बहुत बहुत सम्मान है। यूं तो पैसा सबके पास होता है, लेकिन पैसा भगवत कार्य में लगे ये तो निश्चित रूप से परमात्मा की ही कृपा है। फिर मैं नाम लूंगा जो शरीर से नहीं है, लेकिन जिनकी आत्मा बरकरार सबको यादस्त रहती है, ऐसे स्वर्गीय श्री सुनील कुमार जी अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी माता सुनीता देवी अग्रवाल, उनके दोनों सुपुत्र लव और कुश जैसे भैया कपिल अग्रवाल और भैया निखिल अग्रवाल परिसर में बैठे हुए होंगे। परिवार के लिए क्या कहना, जितनी बड़ाई करूं कम। इस महायज्ञ में इस परिवार का भी एक बहुत बड़ा अनुदान है। व्यासपीठ इनका बहुत मान बहुत सम्मान करते। हमारे मध्य में शाहगंज आगरा से शर्मा प्लास्टिक श्री सुरेश जी शर्मा, इनके पिताजी मेरे बहुत नजदीक थे, मेरे बहुत खासम खास। आज वो शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी याददाश्त सदैव हमारे साथ में है। पूरे आगरा में जितनी भी होल्डिंग और जितने भी बैनर नजर आ रहे हैं, ये पूरी की पूरी देन शर्मा प्लास्टिक की है। और मुझे खुशी इसलिए है कि पूरा परिवार मेरा शिष्य है। ये जितने भी नाम मैंने बोले, भैया विष्णु गोयल जी जहां बैठे हो एक बार खड़े हो जाएं, मुझे अच्छा लगेगा आपके खड़े होने पर। ये वो महानुभाव है, इन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। भैया सुरेश जी भी इधर कहीं होंगे। और इतना सुंदर सा ये भव्य पांडाल आपके नजर आ रहा है, लग रहा है राजमहल बना है, लगता है कि पूरी की पूरी जनकपुरी बनी है। कभी सुनाता का भूत प्रेत रात में बना करके मकान चले जाते थे। ये 1 महीने का काम सिर्फ 3 दिन में हुआ है। 100 आदमियों ने मिलकर के दिन रात काम किया। भैया सुनील कुमार अग्रवाल, भैया मुकेश कुमार अग्रवाल, इससे बढ़िया कोई दूसरा टेंट हो ही नहीं सकता। श्री मुकेश टेंट हाउस, कमला नगर, आगरा। यदि इधर कहीं भैया हो तो एक बार खड़े हो जाए। इधर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये मुंह देखी बड़ाई नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप यहाँ बैठे हैं। सही बात तो ये है, इतनी मेहनत की है, पैसों से इनकी कीमत को नहीं चुकाया जाता। और हम इनको क्या दे सकते हैं, इनकी इस व्यवस्था, इनकी इस मेहनत के द्वारा। लेकिन हम तो बड़ा गर्व जनाते हैं। यदि रात्रि के 12 बजे भी हम बोल दें तो मुकेश टेंट हाउस कभी हमें मना करने वाला नहीं है कि महाराज हम आपका ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ में मुकेश टेंट हाउस का बहुत मान, आप बहुत सम्मान कीजिए। हमारे इस अनुष्ठान के सौंदर्य में रामकरण कटारा जी, राजू शर्मा, पंडित दाऊदयाल जी वशिष्ठ, राजेंद्र वशिष्ठ, रामजी यादव, पप्पू प्रधान जी, विजय सिंह चौधरी, सत्यनारायण गुप्ता, जगजीवन जी यादव, गिरिराज गुप्ता किराना वाले, सुरेश शर्मा जी, मुकेश टेंट हाउस। हमारे मध्य में दामोदर प्रधान जी, दिलीप कुमार मित्तल, रामजी लाल अरेला, राजवीर लवानिया, राजेंद्र जी उपाध्याय, सुखदेव जी पचौरी, नित्य किशोर जी पचौरी, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, जिनके दरवाजे पर 3 नवंबर से कथा होने वाली है, दुष्यंत शर्मा एडवोकेट, और भैया ठाकुर विक्रम सिंह जी तोमर। अभी कोई जाएंगे नहीं तो मैं सौगंध भगवान की है, यदि बिल्कुल भोलेनाथ की सौगंध है, यदि आप खड़े होकर के बता दे तो। चैलेंज है, इट इज माई चैलेंज, यदि आप खड़े होकर बता दे तो। बैठ जाइए, सौगंध आपको भगवान शंकर की है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा घड़ी लगा करके